प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम को लेकर सबके अलग अलग मायने हैं। कुछ लोग तन देखकर प्रेम करते हैं और कुछ लोग मन देखकर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तन देखने वाले इंसान इस दुनिया में बहुत है, जो शरीर से, चेहरे से, फिगर से प्रेम करते हैं। इसमें प्रेम नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रेम बहुत, ये जो शब्द है ना प्रेम, बहुत पवित्र चीज होती है। तो इसे प्रेम नहीं, इसे आकर्षण कहते हैं। आकर्षण होते हैं। और दूसरी तरफ जो इंसान होता है, जो दूसरी टाइप का होता है, वो इंसान की शकल सूरत से उसको कोई परवाह नहीं है, वो कैसा दिखता है, नो मैटर। वो देखता है कि इंसान का व्यवहार कैसा है, उसके दिल में सच्चाई है, ईमानदारी है, वफादारी है, दूसरों पर उसे दया आती है, उसके दिल में करुणा है। वो ये सब सारी चीजें देखता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आज के जमाने में किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि कोई किसी के दिल का हाल भी पूछ ले। कहने को तो व्हाट्सएप पर मैसेज हो जाते होंगे, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर, हाउ आर यू, कैसे हो आप। मगर हकीकत में वो बस एक सेंटेंस ही है, जो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, यानी रेड टेपिस मीडियम, बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये मेरी परवाह करता है। लेकिन हकीकत में पता है, आपके दिल का हाल सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो प्रेम की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है जनरली? कि प्रेम में जब इंसान होता है तो उसे हर जगह खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। हर उस इंसान अच्छा लगने लगता है जिससे वो कभी नफरत करता था या उसे पसंद नहीं करता था, प्रेम की वजह से। जिस चेहरे पर कभी मुस्कुराहट किसी ने ना देखी हो, अगर उसे किसी से प्रेम हो जाए तो उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, उसके तेवर बदल जाते हैं, बात करने का तरीका बदल जाता है, सिर्फ एक प्रेम की वजह से। लेकिन बड़ा दुख होता है यार कि आजकल लोग प्रेम का नाम लेते हैं और टाइम पास करते हैं। आपने भी अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा। जनरली एग्जैक्टली ऐसे लोग जनरली क्या होते हैं, इनका आपको वैसे ही पता होगा कि इंसान की भूख, वासना, ये कभी खत्म नहीं होती, कभी भी नहीं। ऐसे इंसान जीवन में हमेशा बस नया प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं। एक प्रोडक्ट खरीदा, उसका इस्तेमाल किया, उसे फेंक दिया, फिर दूसरा खरीदा, उसका इस्तेमाल किया, उसे फेंक दिया। यानी किसी एक पर मन आया, उससे रिलेशन बनाया, मीठी मीठी बातें की, कुछ महीने, हफ्ते या महीने साथ में रहे, संबंध बनाए, फिर एक दूसरे से कोई बहाना देके, जनरली ये सबसे फेवरेट बहाना है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे यार। जब आपको पता ही था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे या हमारी कास्ट अलग अलग है, तो ये आपको तब सोचना चाहिए ना, तब आप बिस्तर पर थे, है ना? जब आपके मन में वासना उठी थी एक दूसरे के प्रति, तब आपको सोचना चाहिए कि जब समाज मानेगा ही नहीं, एक दूसरे के अलग अलग कास्ट है या माँ बाप राजी नहीं होंगे, तो फिर किया क्यों? ये तो जाहिर सा है कि उन्होंने पुनः कभी प्रेम था ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक दूसरे के लिए टाइम पास किया और अपनी वासना को पूरा किया। फिर क्या होता है आप भी जानते हो। जैसे यात्री को स्टेशन पे छोड़ के ट्रेन चली जाती है अपने अगले स्टेशन पे, वैसे ही एक दूसरे को छोड़ देते हैं लोग, फिर अगले स्टेशन पे जाते हैं किसी और को अपना दुख दर्द बताने, और या फिर उनके सामने इस तरह दिखाते हैं कि इनके जैसा मासूम और सच्चा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है या हो जाता है।
फिर उसके साथ भी रिलेशन बनाते हैं, उसके साथ भी वही प्रक्रिया फॉलो करते हैं, और आगे जाके फिर वही प्रक्रिया फिर से तोड़ना। ये जिंदगी में ऐसे लोगों के चलता ही रहता है। ऐसे लोगों को कभी भी चैन नहीं मिलता, कभी भी सुकून नहीं मिलता, कभी भी नहीं। और दूसरे टाइप का इंसान बेचारा करे भी क्या। वो बेचारा यार करे भी क्या, क्योंकि उससे जिस चीज से प्रेम है वो बहुत कम लोगों के पास होती है, और वो है दिल। और आजकल बहुत कम लोग हैं जिनके सीने में दिल होता है, वरना सबके सीने में तो पत्थर। बेचारे जो सच्चा प्रेम करते हैं, जो तन की जगह मन को चाहने वाले होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई भी उनकी तरफ देखता नहीं है, उन्हें बेवकूफ समझता है। क्या है यार, तू अपनी जिंदगी में क्या करेगा, जो तुझसे कोई भी हो, बॉय या गर्ल, वो सेट नहीं हो रही है। हमारे दोस्त हमें सलाह देते हैं, चल ऐसा करता हूं, तेरी भी मैं बनवा देता हूं, तू भी खुश अपन भी खुश। लेकिन उस इंसान की फीलिंग्स को कोई समझ नहीं पा रहा कि यार उसे तन वाला नहीं, जो मन से चाहे, दिल से चाहे, ऐसा इंसान चाहिए। लेकिन ऐसे इंसान की तो कमी है ना, अकाल पड़ा हुआ है। प्रेम के असल मायने में जनरली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक लड़का लड़की में जनरली क्या होता है कि कोई लड़की अगर किसी लड़के को पसंद आती है, तो सबसे पहले वो पसंद आती है क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पसंद तो चेहरे से ही आएगी, यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी डैशिंग है, गॉर्जियस है, इंग्लिश में जो भी फ्लर्टिंग करते हैं। अब उसके पीछे अब घूमने लगते हैं, उसका नंबर मिल जाए, उससे दोस्ती हो जाए, ऐसे ऐसे करके फिर आगे जाके एक टाइम आता है कि अ, वासना की आड़ में प्रेम का सहारा लेते हैं। हमें आपसे प्रेम है, आई लव यू जैसे फालतू के शब्द बोलते हैं, और फिर एक दूसरे की बातों पर यकीन करते हैं। फिर क्या होता है, बड़े बड़े वादे होते हैं, कस्में खाई जाती हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कस्में खाते हैं, एक दूसरे का कभी ना साथ छोड़ने की कस्में, जब तक तुम जियोगे तभी तक मैं जीऊंगा या जीऊंगी, ऐसी कस्में खाते हैं, जब तक जिंदगी है तब तक मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, ऐसी कस्में खाएंगे, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा, नहीं तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, ऐसी कस्में खाते हैं। कस्में खाने का ये प्रोसेस खत्म होता है, फिर आता है रिलेशन बनाने का। कुछ टाइम तक एक दूसरे का इस्तेमाल किया जाता है, अपनी वासना को पूरा किया जाता है, हवस को पूरा किया जाता है। फिर जब उससे भी मन भर जाता है, छोड़ो, अब कोई दूसरी देखते हैं। इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस से गुजरते हैं ऐसे लोग, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों की मेहनत जाया नहीं जाती, यानी जाया, ऐसे लोग जो इतनी मेहनत, इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरते हैं, शुरुआत से फोन नंबर से लेके लास्ट तक रिलेशन बनाने तक, फिर लास्ट में एक दूसरे से बहाना करके एक दूसरे के साथ बेवफाई करके छोड़ना, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस भाई कोई मेहनती इंसान ही कर सकता है। अब हमारे दूसरे बेवकूफ इंसान को देख लीजिए, वो बेचारा क्या है, सीधी सी एक सिंपल सी प्रक्रिया है उसकी, उसको ऐसा इंसान चाहिए जो उसके बोलने से पहले उसके जज्बात समझ ले, उसके गुस्से के पीछे का प्यार समझ पाए, उसकी खामोशी के पीछे की वजह समझ पाए, उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ पाए। वो बेचारा क्या है, इतनी छोटी प्रक्रिया। इस तरह के बेवकूफ लोग भी होते हैं, बता, जो आज की दुनिया में तन छोड़ के मन से प्रेम कर रहे हैं। क्या मिलता है इन्हें, जिंदगी भर अकेलापन, कभी कोई नहीं मिलेगी, या मिलेगा एक ही बात है। जनरली ऐसे इंसान, अगर आपको पहचानना है कि ये तन से ज्यादा मन का इस्तेमाल करता है या मन से ज्यादा तन का, यानी ये दिल से प्रेम करने वाला इंसान है कि सिर्फ शरीर देखकर
खूबसूरती देखकर प्रेम करता है, तो आप उसे ही खुद देख लेना, वो रहता कैसे। बिकॉज इंसान के रहने का ढंग, उसके बात करने का तरीका, अपनों से बड़ों से वो किस तरह बात करता है, अपनों से छोटों से किस तरह बात करता है, पराई स्त्रियों से कैसे बात करता है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसके इरादे क्या है, नीयत क्या है। जनरली कोई इंसान है, अगर मान लो बहुत ज्यादा डैशिंग में रहता है, अच्छे हेयर कट करके, सेविंग बिल्कुल क्लीन करके, बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरह से, तिलक तो लगाया है, कोई नहीं लगाता, बिल्कुल अच्छी तरह पॉलिश पॉलिश करके एकदम डिसेंट, अच्छे से शर्ट तो पहनते ही नहीं है, टी शर्ट पहनेंगे और फटे हुए पैंट और जूते जो डांस वाले होते हैं। जब ऐसा इंसान आपको कोशिश करे आपको इम्प्रेस करने की, तो आप खुद ही देख लो ना, उससे खुद अपनी खूबसूरती से प्यार है तो वो दूसरे की भी खूबसूरती ही देखेगा। बिकॉज आप इतने तो समझदार हो, देखो भाई, अब अगर इतने भी समझदार नहीं हो तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप खुद ही देख लेना उसे, वो खुद जब इतना पॉम्पी स्टाइल में रहता है, इतना सज धज के रहता है, यानी आपको पता चल गया ना कि वो अपने आप में अपनी खूबसूरती को प्रायोरिटी पहले दे रहा है, तो भाई आपकी भी खूबसूरती को वो पहले प्रायोरिटी देगा। तो जाहिर सी बात है वो तन से प्यार करे या मन से, आपको तो पहले ही पता चल गया, है ना। चलो मान लो ऐसा, अगर बहुत से लोग ऐसे भी नहीं होते हैं कि अच्छे पॉम्प स्टाइल में रहते हैं लेकिन कुछ दिल के सच्चे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मान लो आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि ये तन से इस्तेमाल करे या मन का इस्तेमाल करे, यानी ये जिस्म से प्यार करने वाला है दिल से, तो दूसरी बात फिर देखना, मान लो चलो वो आपसे क्या दोस्त भी बन गया, तो दोस्त बनने के बाद कभी ना कभी तो मौका आएगा ना, आप उससे बातें करोगे, उसके साथ घुलोगे मिलोगे, उसका व्यवहार जानोगे, तब आपको कहीं ना कहीं तो पता चलेगा कि जो इंसान अपने से बड़ों से अच्छी तरह बात नहीं करता, अपनों से छोटों से तमीज से बात नहीं करता, पराई स्त्रियों से ढंग से बात नहीं करता, अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करता है, यार ऐसी बहुत सारी, यार देखो सीधी सी बात है, जो वाकई में हवस पूरी करने वाला इंसान होगा ना, तो ये जाहिर सी बात है, अब उसकी सबसे बुरी आदत तो यही है, वासना। तो उसमें और जितनी भी आदत होंगी वो अच्छी थोड़ी होंगी, वो भी इतनी ही बुरी होंगी। तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि जब ये इतनी सारी बुराइयों के साथ है, तो ये क्या मेरा साथ निभाएगा जिंदगी भर, आगे चल के ये भी वही कह देगा, हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे यार, हम एक दूसरे की कास्ट के नहीं है, अलग अलग कास्ट के हैं। शुरुआत में कस्में कैसे खाते हैं, तुम्हें दुनिया में कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर पाएगा, अगर जुदा नहीं कर पाएगा तो शादी क्यों नहीं करते। हम्म। पर चलो ये सब छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ये मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे अच्छा भी लगता है। जनरली क्या होता है, जब इंसान देखो, ज्यादातर लड़के ही पोस्ट करते हैं, कोई लड़का है या किसी लड़की से कहे कि यार हम इतने टाइम से रिलेशन में हैं, हमने एक से दूसरे का कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब वो इस सेक्सुअल वर्क की बात कर रहा है, मतलब सेक्स की बात कर रहा है, नहीं किया, करना चाहिए। अब देखो लड़कियां, ये कोई भी लड़की होगी मना करी नहीं, शादी से पहले नहीं, तो फिर वो पता है क्या करता है, वो कसम कराता है, यार तुझे मुझ पे शक नहीं है, मतलब तुझे मुझ पे यकीन नहीं है, हाँ हम हमारे इतने पुराने रिलेशन को भूल गई, तो तुझे मुझ पे यकीन नहीं है, मैं क्या तेरा इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा, शादी नहीं करूंगा क्या। अगर शादी करोगे तो उसके बाद कर रहे ना भाई, पहले क्यों कर रहे हो। चलो छोड़ो, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा भाई, चलो मैं रूठ जाएगा, अब वो रूठ जाएगा आपसे, बहुत दिनों तक बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि आपको आपको मान जाए, आप मान जाए आपको मनाने, सेक्स करने के लिए। अब ऐसे इंसान को आप अब यहाँ तक भी अगर नहीं पहचान पाए, तो जिंदगी में आप हमेशा धोखा ही खाते रहो, क्योंकि अब तक अगर आप नहीं पहचान पाए ना कि शादी से पहले ये मुझसे करने के लिए कह रहा है, तो क्या आपको वाकई लगता है कि आपका ये साथ देगा। अगर वाकई में उसे लगता कि शादी के बाद तो वो आप उन्हीं की हैं, तो वो आपसे पहले क्यों बात करता है इस चीज की, है ना।
सबसे कॉमन लाइन है, सबसे कॉमन, सेक्स करने की शादी से पहले। गर्लफ्रेंड बनाते समय जात नहीं देखते, किस कास्ट की है, किस धर्म की है, इसके माँ बाप कैसे, कुछ नहीं। लेकिन जब शादी की बात आती है, हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे, समाज नहीं मानेगा। अगर वाकई में नहीं मानता तो शुरुआत में आपने ये प्रोसेस शुरू ही क्यों की? आप शुरू ही नहीं करते, आप पहले ऐसे ही कर लेते ना, दोस्ती हो गई तो आप उस पर जान लेते किस धर्म की, किस कास्ट की है। अच्छा ये इस धर्म की तो मैं इस धर्म का, नहीं यार हम दोनों का मेल नहीं बन पाएगा, दोस्ती तक ही रखते, फिर आगे क्यों बढ़े? इस्तेमाल करने के कितने तरीके हैं, देखा आपने? बहुत सारे। अ, वासना पूरी करने वाले लोगों की इस दुनिया में कभी नहीं है। इस्तेमाल करना, जनरली ये समझो कि लड़कियों को समझते हैं पैरों की जूती, जब चाहा इस्तेमाल किया, जब चाहा फेंक दिया। मुझे उन लोगों पे बड़ा दुख होता है कि बेचारे जो इतने दिल, सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, उनको कोई नहीं मिलती। लेकिन पता है एक खास बात है जो मुझे उनसे में बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी हो जाए अपना चरित्र नहीं गिरने देते ऐसे लोग, जो एक तरफा मोहब्बत करते, एक तरफा छोड़ो यार, सच्चा प्रेम करते, शरीर की जगह चेहरा देखकर नहीं, ना ही शरीर देखकर, आत्मा देखकर, दिल देखकर। ऐसे लोगों का चरित्र कभी नहीं गिरता। और आपको तो पता है राम रावण में, रावण इतना शक्तिशाली था नहीं थे, बिकॉज उतने सारे बुद्धिमान है तो थोड़ी इज्जत देनी चाहिए, भले उन्होंने गलत किया। इतने शक्तिशाली थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने सारे उनके पास क्या कहते हैं वरदान थे। राम जी से कितनी चीजों में वो सबसे आगे थे, धर्म में ब्राह्मण सबसे ऊपर, धर्म में, कुल में, विद्या में, धन में, सब चीज में अव्वल। बस एक गलती हो गई उससे, उससे मतलब उनसे, उन्होंने अपने चरित्र पर दाग लगवा लिया किसी स्त्री का हरण करके। तो सच्चे दिल से प्रेम करने वालों की कम से कम एक ये सलामत तो रहता है उसका चरित्र, और जिसका चरित्र सलामत रहता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से। चरित्रवान लोगों का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने चरित्र को बचा के रखते हैं। भाई वो इंसान ही क्या जिसने अपने चरित्र को ही कलंकित कर दिया। चरित्र कलंकित ऐसे ही तो होता है। प्रेम करो मगर एक से, और वो भी किसी नेक से। दिल एक है तो उसमें रहने वाला भी तो एक होना चाहिए, है ना? पता नहीं लोग कैसे जी लेते हैं इतनी मोहब्बतें करके, एक साथ इतने इतने इतनी गर्लफ्रेंड्स रख के, बॉयफ्रेंड्स रख के। प्रेम की बात ही कुछ और है यार, कसम से। प्रेम लफ्जों में हम बयां नहीं कर सकते, ना ही प्रेम का कोई स्वरूप है, बस उसे महसूस किया जा सकता है। जैसे किसी पुजारी को अपने ईश्वर से होता है प्रेम, किसी माँ को अपनी संतान से होता है प्रेम, छोटे बच्चे को खिलौनों से जैसा प्रेम होता है, एक शिक्षक को अपने छात्रों से जितना प्रेम होता है, एक पिता को अपनी बेटी से, एक माँ को अपने बेटे से, ये प्रेम है, असली प्रेम ये है। लेकिन आजकल इन लोगों के प्रेम को हम ठुकरा देते हैं और चल देते हैं हवस का, जो हवस जैसी जो आदतें रखते हैं, या बदन का इस्तेमाल करने वाले, वासना रखने वाले लोगों के साथ। हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सच्चे हैं दिल के, बिकॉज उन्होंने अपने चेहरे पे वो मास्क लगा लिया है ना अच्छेपन का। और वो अच्छेपन का मास्क तो तभी निकलेगा जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसका टाइम पास पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपना मास्क निकाल के
फिर लोग कहते हैं कि यार ये बदल गया। बदला कहाँ है, वो तो पहले से ही यही था, बस उसने थोड़ी देर के लिए अपने आप पर मास्क लगा लिया है, जिससे आपको लगा ही नहीं कि वो ऐसा है। वो तो पहले से ही ऐसा था, फिर ये क्यों कह रहे हो कि बदल गया? बदलता कोई नहीं है, सब वैसे ही होते हैं, बस चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं, मुखौटा कर लगा लेते हैं, अच्छा होने का दिखावा करने के लिए। जानते हो प्यार अंधा क्यों होता है? क्योंकि हमारी माँ जब से हमको देखा भी नहीं, हम जब उसकी कोख में थे, उसने हमको देखा तक नहीं, तब से वो हमसे प्रेम करती आ रही है, इसलिए प्रेम अंधा होता है। और जो प्रेम अंधा होता है ना, वो तन देखकर नहीं कभी किया जाता, वो हमेशा मन देखकर ही किया गया होता है, हमेशा। लेकिन आजकल प्रेम अंधा कम, गंदा ज्यादा हो गया है। तो मेरी बस यही एक प्रार्थना है कि यार, कोई भी हो जो प्रेम का नाम लेकर अपना टाइम पास पूरा करते हैं, प्लीज यार प्रेम का तो नाम मत लो, बिकॉज प्रेम बहुत पवित्र चीज है, बहुत ज्यादा। सीधे सीधे बोल दो ना, आपका इस्तेमाल करना है, आपके साथ कुछ रातें गुजारनी है, सीधे तो बोलते नहीं। प्रेम का सहारा लेते हो उसकी आड़ में, बहुत गलत बात है, बहुत गलत। ऐसे लोग उस नासूर की तरह होते हैं, उस जख्म की तरह होते हैं, पूरे शरीर को धीरे धीरे खराब कर देते हैं। ऐसे लोग अगर आपके दोस्त है ना, तो उनसे तौबा कर लीजिए हमेशा के लिए, बिकॉज जिसका चरित्र ही खराब है, उसको आपने दोस्त बना रखा है। चलो ठीक है, मान लिया, बना लिया, आज वो किसी दूसरी स्त्री पर, लड़की पर गलत नजर डाल रहा है, गलत कमेंट्स कर रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपकी बहन या माँ पर कल कमेंट्स नहीं करेगा? क्योंकि आपकी माँ बहन भी तो स्त्री है ना, है ना? अब आप कहोगे मेरा दोस्त है, मेरी माँ बहन के बारे में ऐसा क्यों सोचेगा? अगर वो इतना ही अच्छा होता तो वो दूसरों के बारे में ऐसा क्यों सोचता? अगर उसका चरित्र इतना ही अच्छा होता तो वो दूसरों की बहनों के, स्त्रियों के बारे में ऐसा क्यों सोचता? अच्छा मान लो आप तो उसके दोस्त बन गए, चलो मान भी लेते कि आपकी बहन या माँ बेटी की माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, अगर मान लो अगर आप उसके कभी दोस्त ना होते, फिर क्या होता? फिर आपकी माँ बेटियां बहन भी तो उसके लिए दूसरी हो जाती ना। ऐसा इंसान देखो, शुरुआत में पता नहीं चलता कौन कैसा है, तो मान लो आप दोस्ती में हो भी, तो आपको पता चल गया है, तो उससे किनारा कर लो यार, इसमें शर्माने की क्या बात है? मानता हूं तुम्हारी रोज दोस्ती बहुत पुरानी हो सकती है, लेकिन जिस दोस्ती में चरित्र ही ठीक ना हो, सच्चाई ना हो, ईमानदारी ना हो, वो उस दोस्ती को घसीटने का क्या फायदा? ऐसी दोस्ती, ऐसा कोई भी रिश्ता जिसमें जिस इंसान का चरित्र खराब हो, उसको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से टाटा, बाय बाय, खत्म। तो ठीक है यार, प्रेम की कीमत समझो ना। अगर ना समझ में आए तो दुनिया एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लेना, शायद आपको समझ में आ जाएगी प्रेम क्या होता है। तब भी समझ में ना आए तो आपको जो चोट लगती है ना, तो ना तो गर्लफ्रेंड की, ना पत्नी की, किसी की याद नहीं आती। याद किसकी आती है? जो वहां पे शब्द पहला होता है, माँ का। होता है ना, यही प्रेम है।